बंधुओं, आज 26 अक्टूबर 2023 है। समय 6:00 होने चला है। अब मैं जो कुछ देख रहा हूँ दुनिया में, द्वंद्व और नरसंहार का कारण, इसका समाधान मैं लाया हूँ, लेकिन लोग सही बात को सुनना नहीं चाहता। इसका समाधान तो द्वंद्व जो हैं, जैसे हिंदू कहता है मुसलमान को कुफर, और मुसलमान कहता हिंदू को काफिर। लेकिन आश्चर्य है कि लोग अपने तरफ मुड़ करके नहीं झांकता है। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगली है, एक इशारा करता है कि वह बहुत बड़ा गलत है, तो 3 संकेत करता है, इधर जरा मुड़ के देखिए। जब अपने तरफ मुड़ के देख लेगा तो गलती तब नज़र में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। और एक कहता है ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक है, एक का ईश्वर को मान लेता है और जाना नहीं, वो भी नास्तिक है। तो ईश्वर को मान लेने वाला जाना नहीं, वो भी नास्तिक है। ईश्वर को नहीं मानता, वो भी नास्तिक है। और ईश्वर को अपने से परे मानने वाला घोर नास्तिक है। यही संसार में कोलाहल हो रहा है। जैसे बौद्ध को कहता है ईश्वर को नहीं मानता है, जैन इत्यादि को नहीं मानता है। तो मैं इस पर चुनौती देता हूं, सही बात का समाधान कैसे होगा? तो ईश्वर प्राकृतिक है, प्राकृतिक ही परम बिंदु है, और बिंदु में ही द्वंद्व है। से एक बीज में 2 दाल होता है, तो दोनों पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे, दोनों एक ही सिक्का का पर। जैसे चेतन आत्मा एक है, हाथ पैर 2 हैं, आंख कान 2 है, चेतन आत्मा 2 नहीं है। तो दोनों उसी प्रकृति का अंग है। तो विषय तो लंबा होता है, लेकिन सारे सृष्टि मंडल उसी प्राकृतिक परम बिंदु में समाया हुआ है। अब प्रकृति का आकर्षण शक्ति सांस है, सर्वेश्वर है, ईश्वर है, इसको जीव भी कहते हैं। यही कण कण और घट घट में अनवरत क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, नित बनता बिगड़ता है। बनाने वाला वही सर्वेश्वर ईश्वर, सांस जीव है। इस पर्यायवाची शब्द है। तो सांस जहां रुक जाएंगे उनका निर्माण वहीं रुक जाएगा, और उनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मैं चैलेंज करता हूं, अब सांस का ही सत्ता है, या चेतन आत्मा है, असंख्य है। अब कुछ लोग आत्मा को नहीं मानता है, तो सबके अंदर में वही सांस क्रिया करती है, सबके अंदर उसी का सत्ता चेतन, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो सांस से अलग हम एक भी बात नहीं कर सकते। मेरा चैलेंज है, कोई भी धरती पर फिलोसफर हो, महर्षि हो, आचार्य हो, ईश्वर को नहीं मानने वाला हो, मानने वाला हो, सांस से अलग एक कोठो बात करके दिखा दे। तो सांस जब तक हमारे शरीर में क्रिया करती, उसका ही सत्ता चेतन है, जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही, इसको आत्मा भी कहते, जो सबको देख रहा है। से तेल का शक्ति लो होता। तो प्राकृतिक ही परम बिंदु का रूप लेता। द्वंद्व नारी और पुरुष के प्राचीन प्राकृतिक प्रदत्त थे, सतपुरुष अद्या आदम हुआ, और सबका शरीर माता ही पिता के द्वारा मिला है। और यह शरीर में चैलेंज करता हूं कि यह शरीर माता ही पिता के द्वारा मिला है, और मां के ही अंग में बनता है। जहां जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज नहीं होता है। कुदरत को बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ है। कैसा वह कलाकार है, धन वो सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा पहुंच गया, परंतु विजय नहीं पाया। गर्भ से निकलता है तो कोई टिक रखता है, कोई खतना करता, कोई कृपान, कोई क्रोश लगाता। तो जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है। मैं देशवासियों को, पंडित विद्वानों से पूछता हूँ, वह सुधरा हुआ है, जो उनको भी कुदरत का भी उनको लज्जित करता है, उनका डिमोरलाइज करता है, उनका विरोध करता है। कब तक चलेगा? यही कारण है। किसका देन है? धर्म गुरु को, इनको पता नहीं है। अब शरीर निर्माण होता है माँ के घर में। अब कोई कहता है बोल बम, कोई कहता अल्लाह की है पागली, अल्लाह हो अकबर, कोई कहता जय श्री राम, कोई शिव गुरु, गुरुदेव, गुरु महाराज की जय।
ये जो खुद दुनिया में द्वंद्व मचा हुआ है, खुद उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझे संसार से क्या संबंध है, शरीर से क्या संबंध, शरीर कहाँ से सिद्ध हो जाएगा, सबका माता पिता के द्वारा मिला है। साक्षात ईश्वर के स्वरूप में माता पिता है। माता पिता के ईश्वर में सर्वेश्वर ईश्वर सांस, सांस का सत्ता चेतन आत्मा है और प्रत्यक्ष है, सबका बना है। तो ये जो है, अगर उनको स्वयं का बोध होता, खुद खुदा मनुष्य के शरीर में प्रत्यक्ष है, बोल रहा है, तब शरीर का निर्माण होता। तो ये दोनों जो है नास्तिक है। नास्तिक नहीं होता तो आज तक न किसी को अल्लाह मिला है, न खुदा ईश्वर मिला है। साक्षात ईश्वर को छोड़ करके लोग कितना बड़ा पागल है, बाहर खोजने के लिए तैयार है। घर घर में धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। वास्तविक साक्षात ईश्वर के स्वरूप में माता, जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, सबका शरीर माँ के ही गर्भ में बना है। माता ही पिता के द्वारा जन्म लिए हैं और सबका शरीर इसी भौतिक पदार्थ से बनता। जब मैं चैलेंज करता हूँ बराबर, लेकिन सुनने वाला नजर नहीं आता, तो कहीं नहीं ठहरता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब माता पिता के द्वारा आने का रास्ता एक है, जाने का भी रास्ता एक है। सब अंतिम इसी के गोद में सो जाता है। इसका समाधान तब तक नहीं होगा जब तक हम सभी विचारधारे के लोग एक मंच पर नहीं आएंगे, यानी सांस्कृतिक गोष्ठी नहीं लगाएंगे। किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए, संशोधन करने के लिए वैचारिक क्रांति करे या जन अदालत में फैसला करे। अगर कहीं ठहर जाएगा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म तो हम मान लेंगे। कहीं ठहर जाएगा अपने से ईश्वर है तो हम उसको मान लेंगे। कहीं ठहर जाएगा कि देवता देवी है, पत्थल पत्थल, तो मान लेंगे। साक्षात देवता देवी का पूजा नहीं, तो पागल नहीं तो क्या? मैं चैलेंज करता हूँ, कोई सुनने वाला नजर नहीं आता। घर घर में माता पिता रोता है, एक ठो अल्लाह अकबर करता है, एक ठो जय श्री राम करता है, मंदिर मस्जिद बनाता है। पागल दुनिया का लोग के सही हूँ कि मैं पागल हूँ? समाधान कीजिए, हमको पते नहीं चलता। वो मंदिर मस्जिद को बनाने वाले आप ही हैं, वेद पुराण कुरान बाइबिल को लिखने वाले आप ही हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना का स्थापना करने वाले आप ही है, सब पूर्ण संविधान को लिखने वाले आप ही है। सारे काम श्वेतनाथ बद्री मक्का बदना, आप अपने को नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने, इसलिए मनुष्य दिशा विहीन चल रहे हैं। पागल दुनिया के लोग नरसंहार हो रहा है। सारे देश की यही कहानी है और सबके अंदर में यही आत्मा है, जो न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख ईसाई है, न यहूदी पारसी है। सबका शरीर इसी भौतिक पदार्थ से बना है। इसमें दो ही जात है, एक नर और नारी के रूप में आया है, जन्म लिया था। कोई नहीं पूछता था कि कौन जात कौन धर्म जन्म लिया। तो उस वक्त तो लड़का भले की लड़की हो, और जब हम रास्ते में जाते हैं कोई नहीं पूछता है कि कौन जात कौन धर्म, स्त्री पुरुष जा रहा है। और जब ये लाश बन के जाता अर्थी पर स्मशान, तो मुर्दा जा रहा। मन बन गया हिंदू तो हम टीक रख लिए, मन बन गया मुसलमान तो हम खतना कर लिए, मन बन गया सिख कृपांग लगा लिए, और मन बन गया ईसाई तो हम क्रोस लगा लिए। तो हमारा मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है। मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है तो कभी कल्याण नहीं होगा। सब कोई माता पिता के द्वारा, जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, सब इंसान थे। सबका शरीर भौतिक पदार्थ से बना था। सबके अंदर में वही आत्मा है, जो न हिंदू है, सब एक का प्रकृति का संतान है। तो पहला संबंध सबों का प्रकृति से सांस है। तो इस सांस को क्या कहेंगे? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी। और दूसरा संबंध आत्मा शरीर से। तीसरा संबंध भाई बंधु, परिवार, पंचायत, प्रखंड, प्रांत, देश विदेश संबंध है। तो धरती को क्या कहेंगे? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आकाश, चांद, तारे को क्या कहेंगे? सब एक प्रकृति का संतान है। यही पागलपनी दुनिया को न कभी नहीं समझेगा तो कभी कल्याण होगा ही नहीं। इसलिए मेरा मोबाइल नंबर है 94 71 057 674। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरा चैलेंज है, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो हमसे संपर्क कीजिए और बात कीजिए, मैं प्रमाणित करके बताऊंगा। कितनों झड़ी लगा देगा नहीं प्रवचन, कोई महात्मा तहात्मा, उसे कुछ होने का। सत्संग बिजनेस करता, व्यापारी करता, कल्याण का एक ही उपाय है, हम सब सांस्कृतिक सद्ज्ञान गोष्ठी लगावें, एक विषय का अनुसंधान करें, तभी एक कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ।